कल्पना कीजिए, मतलब एक ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जिसकी उम्र महज 33 साल है। हम बात कर रहे हैं 14वीं सदी की। उस वक्त तो हालात बिल्कुल अलग थे। बिल्कुल, ना कोई इंटरनेट, ना बातचीत का कोई साधन और ना ही पक्की सड़कें। हाँ। फिर भी राजस्थान के एक बहुत ही दुर्गम और एकदम सूखे रेगिस्तान में बैठे इस युवा का प्रभाव इतना ज्यादा था कि 7 समंदर पार मक्का से उस समय के सर्वोच्च धार्मिक गुरु, जिन्हें पीर कहा जाता था, वो सिर्फ उनकी परीक्षा लेने के लिए मीलों का सफर तय करके आते हैं। और अब देखिए, ये कोई मामूली घटना नहीं है। मतलब ये उस युग की बात है जब इतनी लंबी दूरी तय करना, वो भी रेगिस्तान में, जान जोखिम में डालने के बराबर था। सही कहा। कोई भी धार्मिक या राजनीतिक सत्ता इतना बड़ा कदम तब तक नहीं उठाती जब तक कि चुनौती देने वाले का प्रभाव उनकी अपनी जड़ों को ना हिला रहा। तो बस यहीं से हमारी आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत होती है। हमारे पास ऐतिहासिक दस्तावेजों, लोक कथाओं और कुछ सदियों पुरानी सांस्कृतिक मान्यताओं की शोध का जो पूरा पुलिंदा है, आज हम उसे थोड़ा विस्तार से समझने वाले हैं। जी बिल्कुल। हमारा मिशन इस शख्सियत के पीछे के जो ऐतिहासिक और सामाजिक तंत्र है ना, उनको खंगालना है, जिन्होंने उस दौर में असंभव को भी संभव कर दिखाया। हम बात कर रहे हैं उनकी, जिन्हें आज हिंदू बाबा रामदेव जी के रूप में पूजते हैं और मुस्लिम समुदाय रामसा पीर के नाम से सजदा करता है। हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि उन्होंने क्या किया, बल्कि हमारा पूरा जोर इस बात पर रहेगा कि 14वीं सदी के उस बहुत ही रूढ़िवादी समाज में उन्होंने ये सब आखिर कैसे किया। हाँ, और ये नजरिया बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम लोग ना इतिहास को सिर्फ तारीखों और चमत्कारों की एक लिस्ट मान लेते हैं। बिल्कुल मान लेते हैं। लेकिन जब हम इन स्रोतों का गहराई से विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि ये महज एक धार्मिक स्थल या मंदिर के ढांचे की कहानी नहीं है। अच्छा जी, ये एक ऐसे रणनीतिकार और समाज सुधारक की कहानी है जिसने सत्ता, धर्म और जाति की जो स्थापित धारणाएं थी ना, उनको पूरी तरह से पलट कर रख दिया था। क्या बात है। तो चलिए इन ऐतिहासिक पन्नों को पलटते हैं। जी। स्रोतों के अनुसार कहानी की जो पृष्ठभूमि है वो है 14वीं सदी का राजस्थान, और जगह है जैसलमेर और पोकरण के बीच बसा हुआ रूणीचा गांव। रूणीचा धाम। हाँ, यहाँ के जो शासक थे राजा अजमल जी और रानी मैणादे, उनके पास सत्ता तो थी, लेकिन उनके जीवन में कोई संतान नहीं थी। अब लोक कथा में अक्सर इसे ना एक व्यक्तिगत या पारिवारिक दुख की तरह दिखाया जाता है। हाँ, आमतौर पे ऐसा ही होता है। लेकिन मेरे मन में ये सवाल आता है कि क्या उस समय के एक राजघराने के लिए ये सिर्फ एक इमोशनल मुद्दा था? मतलब क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं रहा होगा? आपका ये सोचना बिल्कुल जायज है, और इसका जवाब हमें उस समय के राजपूताना की सामंती व्यवस्था में ही मिल जाता है। अच्छा, कैसे? उस दौर में अगर राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो वो एक बहुत बड़ा राजनीतिक और रणनीतिक संकट माना जाता था। मतलब राज्य पर खतरा। एकदम। एक ऐसा राज्य जहां कोई वारिस ना हो, वो हमेशा बाहरी आक्रमणकारियों और जो अंदरूनी विद्रोह होते हैं ना, उनके निशाने पर रहता था। शासक वर्ग के लिए संतान सिर्फ परिवार को आगे बढ़ाने का जरिया नहीं थी, बल्कि राज्य की स्थिरता और ताकत का एक बड़ा प्रतीक थी। ये तो सोचने वाली बात है। तो राजा अजमल जी की जो निराशा थी, वो केवल एक पिता की निराशा नहीं थी, बल्कि एक असुरक्षित राज्य के मुखिया की एक बहुत बड़ी चिंता थी। ये तो एकदम नया नजरिया है। मतलब जब राजा अजमल जी ने इतने सालों तक तपस्या की और द्वारका जाकर भगवान कृष्ण से संतान के लिए प्रार्थना की, तो वो सिर्फ एक धार्मिक पूजा नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपने राज्य के अस्तित्व को बचाने की एक पुकार भी थी। जी। और हमारे स्रोत बताते हैं कि उनकी ये प्रार्थना स्वीकार हो गई। विक्रम संवत 1409 और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन एक बालक का जन्म होता है। और सुनने वालों की स्पष्टता के लिए मैं थोड़ा बता दूं कि अगर हम इसे आज की कैलेंडर के हिसाब से देखें तो ये लगभग 1352 ईस्वी का समय बैठता है। हाँ, 1352। जी। और इस जन्म को लेकर जो सबसे दिलचस्प बात स्रोतों में उभर कर आती है वो ये है कि इस बालक को स्वयं भगवान कृष्ण का अवतार मान लिया गया था। प्राचीन कथाओं में ना ईश्वरीय अवतार की धारणा एक बहुत गहरा प्रतीकात्मक महत्व रखती हैं। मैं इस बात की थोड़ी और गहराई में जाना चाहूंगी। जब हम कहते हैं कि उन्हें अवतार मान लिया गया, तो क्या ये सिर्फ आस्था की बात थी? हाँ, आपका क्या मानना है? क्योंकि अगर हम उस 14वीं सदी के समाज को देखें तो वो एक बहुत ही थका हुआ और बटा हुआ समाज था। मुझे यहाँ विज्ञान की एक चीज याद आ रही है। कैसी चीज?
जैसे केमिस्ट्री में कोई ऐसा खास सॉल्वेंट या विलायक होता है ना, जो कितनी भी कठोर रासायनिक संरचनाओं को तोड़कर उनको एक में मिला देता है। हाँ, विलायक जो सबको घोल ले। बिल्कुल। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसे समय में जब समाज जातियों और धर्मों की इतनी कठोर परतों में जकड़ावा था, ये जन्म उसी विलायक की तरह था जो उस कठोर व्यवस्था को पिघलाने वाला था। मेरा मतलब है, जैसे रेगिस्तान में सालों बाद पहली बारिश होती है ना, जो सूखी धरती को एकदम से जीवन दे देती है, क्या ये जन्म भी एक निराश समाज में ऐसी ही उम्मीद लेकर आया था? अरे वाह, ये एक बहुत ही सटीक और मैं कहूँगा वैज्ञानिक तुलना है। बारिश वाली बात एकदम सही बैठती है। क्योंकि अवतार की धारणा ना असल में समाज को मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करने का काम करती है। वो कैसे? आप देखिए, जब किसी व्यक्ति को ईश्वरीय अंश मान लिया जाता है ना, तो समाज के जो सत्ताधारी और उच्च वर्ग के लोग होते हैं, वे भी उसकी बातों का विरोध करने से हिचकिचाते हैं। हाँ, क्योंकि वो तो भगवान का रूप है। अलौकिक दर्जे ने नाम उन्हें वो अधिकार और सुरक्षा कवच दे दिया जिसकी आड़ में वे उस सामंती व्यवस्था पर प्रहार कर सके। अगर कोई साधारण विद्रोही ऐसा करता तो उसे तुरंत कुचल दिया जाता। बहुत गहरी बात कही आपने, और यहीं से हम उनकी कार्यप्रणाली के सबसे दिलचस्प हिस्से में आते हैं। जी। स्रोत बताते हैं कि बचपन से ही उनका ध्यान राजमहल की सुख सुविधाओं में नहीं था, बल्कि उनका ध्यान गरीबों, भूखों और यहाँ तक कि पशु पक्षियों की मदद करने में था। हाँ, लोक कथाओं में इसका बहुत जिक्र है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है, वो है उनका छुआछूत के खिलाफ अभियान। 14वीं सदी के उस समाज में जहां इंसान की पहचान सिर्फ उसके जन्म और जाति से तय होती थी, वहां एक राजघराने में जन्मे व्यक्ति का ये कहना कि इंसान की पहचान उसके कर्म से होती है, जाति से नहीं, ये तो पूरी व्यवस्था की नींव खोदने जैसा था। और सिर्फ नींव खोदना नहीं था। आप देखिए, ये एक समानांतर और समान व्यवस्था खड़ी करने जैसा था। उन्होंने अपने दरबार में, जिसे जम्मा जागरण जैसी प्रथाओं के रूप में जाना गया, एक ऐसी जगह बनाई जहां किसी की जाति नहीं पूछी जाती थी। मतलब कोई भेदभाव नहीं? कोई भेदभाव नहीं। एक दलित और एक राजपूत एक ही पंगत में बैठकर भोजन करते थे। ये उस समय के हिसाब से ना, मतलब लोगों की सोच से भी परे की बात थी। ये तो है, लेकिन यहाँ मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहूंगी। जी, पूछिए। हमारे पास जो स्रोत हैं, वे चमत्कारों की कहानियों से भरे पड़े हैं। बिल्कुल। जैसे उन्होंने कई लोगों का अंधापन दूर कर दिया, किसी को मृत्युशैया से उठा लिया, भयंकर सूखे के समय जमीन से पानी निकाल दिया और रातों रात हजारों भूखे लोगों के लिए अन्न की व्यवस्था कर दी। हाँ, ये सब चमत्कारों के रूप में दर्ज हैं। तो मैं इतिहास की एक जिज्ञासु पाठक होने के नाते इन घटनाओं को एक अलग नजरिए से देखना चाहती हूँ। क्या ये संभव है कि जिन्हें हम आज चमत्कार कह रहे हैं, वे असल में उस समय के जो बुनियादी संसाधनों के भारी संकट थे, उनको हल करने के उनके बहुत ही कुशल और व्यवहारिक तरीके रहे हों? आपका मतलब है कि वो असल में मैनेजमेंट था? हाँ, क्या उन्होंने वास्तव में जल प्रबंधन और खाद्य सुरक्षा की कोई ऐसी बेहतरीन व्यवस्था बना दी थी जिसे उस दौर के सीधे साधे लोगों ने जादू का नाम दे दिया? मैं आपके इस नजरिए से पूरी तरह सहमत हूँ। और अगर हम इतिहास के पन्नों को एक साइंटिफिक एंगल से पढ़े ना, तो यही सच्चाई नजर आती है। आप थार के रेगिस्तान की भौगोलिक स्थिति को समझिए। बहुत सूखा है वहाँ? बिल्कुल। वहाँ पानी का मतलब सिर्फ प्यास बुझाना नहीं था, पानी का मतलब था सत्ता। जिसका कुओं पर कब्जा उसी का राज। एकदम सही। जिसका पानी के स्रोतों पर नियंत्रण होता था, वही समाज को कंट्रोल करता था। और निचली जातियों को अक्सर पानी के मुख्य स्रोतों से दूर रखा जाता था। यानी पानी उस समय का सबसे बड़ा हथियार था। एकदम। और जब रामदेव जी ने नए जल स्रोतों का निर्माण करवाया, जैसे बावड़ियां बनवाना, जिन्हें हम स्टेपवेल्स भी कहते हैं, तो उन्होंने केवल जमीन से पानी नहीं निकाला, उन्होंने सत्ता के उस एकाधिकार को तोड़ दिया। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने सुनिश्चित किया कि इन नई बावड़ियों से हर जाति का व्यक्ति पानी पी सके। इसी तरह अंधता दूर करने का अर्थ सिर्फ शारीरिक आंखों की रोशनी लौटाना नहीं हो सकता है। तो फिर क्या हो सकता है? यह उन हाशिए पर खड़े लोगों को सम्मान और एक दृष्टि देने का रूपक हो सकता है, जो समाज के लिए अदृश्य थे। मतलब उन्हें समाज में देखने और दिखने का हक दिया। बिल्कुल। और रही बात अन्न की, तो एक ऐसे इलाके में जहां अकाल और भूखमरी हर दूसरे साल आती हो, वहां व्यवस्थित तरीके से अन्न का भंडारण करना और सबको समान रूप से बांटना किसी भूखे इंसान के लिए आसमान से अन्न बरसने वाले चमत्कार से कम थोड़ी था। ये तो कमाल का विश्लेषण है। इसका मतलब है कि उनका असली चमत्कार जमीन से पानी निकालना नहीं था,
बल्कि लोगों के दिमाग से उस सदियों पुराने भेदभाव को निकालना था जिसने पानी के बंटवारे को रोक रखा था। एकदम सटीक बात कही आप। ये महज धर्म नहीं था, ये जमीनी स्तर पर किया गया एक बहुत बड़ा और बहुत ही सोची समझी रणनीति वाला समाज सुधार था। और मुझे लगता है कि शायद इसी ठोस काम की वजह से उनकी जो प्रसिद्धि थी ना, वो केवल राजस्थान के रेतीले टीलों तक सीमित नहीं रही। हाँ, उनकी ख्याति बहुत दूर तक फैली। वो ख्याति सीमाओं को चीरते हुई उस चरम बिंदु तक पहुंची जो इस पूरी कहानी का सबसे रोमांचक मोड़ है। मेरा मतलब है मक्का के 5 पीरों का आना। और ये ना इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। हम 14वीं सदी की बात कर रहे हैं, मत भूलिए। हाँ, न कोई अखबार था, न कोई सोशल मीडिया। बिल्कुल। फिर भी रूणीचा के इस युवा सन्यासी की ख्याति व्यापारिक मार्गों और सूफी संतों के जरिए अरब के रेगिस्तानों तक पहुंच गई। और मक्का से, जो कि इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल है, वहां से 5 बड़े पीर रूणीचा आते हैं। हमारे स्रोतों में ये घटना बहुत प्रमुखता से दर्ज है, लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि वे इतनी दूर आए ही क्यों? क्या वे सिर्फ दर्शन करने आए थे? नहीं, दर्शन करना उनका प्राथमिक उद्देश्य नहीं था। तत्कालीन इस्लामी और सूफी दुनिया में पीर का दर्जा बहुत ऊंचा होता था। वे एक तरह से आध्यात्मिक सत्ता के केंद्र थे। जब भी कहीं कोई नया प्रभावशाली आध्यात्मिक व्यक्तित्व उभरता था ना, तो ये स्थापित धार्मिक सत्ताओं के लिए एक चुनौती बन जाता था। वे पीर असल में रामदेव जी की, जिसे हम कहते हैं, आध्यात्मिक प्रामाणिकता की जांच करने आए थे। अच्छा। अगर मैं इसे आज के संदर्भ में कहूं तो ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी भी नए सिद्धांत को परखने के लिए बड़े विद्वानों की एक समिति बैठती है। एक तरह की कड़ी वैचारिक परीक्षा। हाँ, एक तरह का टेस्ट। जब भी कोई नया विचारक आता है तो पुरानी सत्ता उसकी सच्चाई परखने के लिए अपने सबसे कड़े परीक्षक भेजती है। शर्त रख दी। जी, बर्तनों वाली शर्त। हाँ, उन्होंने कहा कि वे भोजन तो करेंगे, लेकिन केवल अपने ही बर्तनों में जो वे मक्का में भूल आए हैं। अब सतह पर देखने में ये एक बहुत साधारण सी बात लगती है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई गहरी कूटनीति थी। क्या वे महज चमत्कार देखना चाहते थे? आप देखिए, बर्तन यहाँ महज धातु के टुकड़े या खाने के पात्र नहीं थे। 14वीं शताब्दी के धार्मिक और सामाजिक ताने बाने में खाने के बर्तन पहचान, परंपरा और अनुष्ठानिक शुद्धता के सबसे बड़े प्रतीक हुआ करते थे। आज भी कई जगह ऐसा ही माना जाता है। बिल्कुल। पियो का ये कहना कि हम आपके बर्तनों में नहीं खाएंगे, ये असल में उनकी ओर से ये दावा था कि हमारी परंपरा शुद्ध है और आपकी आध्यात्मिक सत्ता अभी हमारे स्तर की नहीं है। ओह, मतलब एक माइंड गेम था। हाँ, ये एक तरह से रामदेव जी के प्रभाव को कमतर आंकने का मनोवैज्ञानिक खेल था। और यहीं पे बाबा रामदेव जी की वो प्रतिक्रिया आती है जिसने इतिहास रच दिया। जी। स्रोतों में दर्ज है कि उन्होंने बिना कोई विवाद किए, बिना गुस्सा किए और बिना अपनी जगह से उठे अपना हाथ आगे बढ़ाया और पलक झपकते ही मक्का से उनके वही खास बर्तन रूणीचा में प्रकट कर दिए। अब इतिहास की इस घटना को हम जिस भी रूप में देखें, इसका जो परिणाम हुआ वो एकदम अभूतपूर्व था। वे 5 पीर दंग रह गए। यहाँ रामदेव जी ने जो किया ना, वो कूटनीति और आध्यात्म का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। वे चाहते तो पीरों की शर्त को खारिज कर सकते थे या उन पर क्रोधित हो सकते थे। बिल्कुल, कह सकते थे कि खाना है तो खाओ वरना जाओ। हाँ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उनके बर्तनों को मंगाकर उनकी परंपरा और उनके स्वाभिमान का पूरा सम्मान किया, लेकिन साथ ही अपनी वो शक्ति भी दिखा दी जो भौगोलिक सीमाओं से परे थी। बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह दिया। जी। उन्होंने पीरों के अहंकार को ठेस पहुंचाए बिना उसे सत्य के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। सत्य के आगे अहंकार का झुकना, ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। और इसी क्षण से वो ऐतिहासिक घटना घटती है जहां पीरों ने उन्हें अपना सिर झुकाकर एक नई उपाधि दी, रामसा पीर। हाँ, उन्होंने कहा कि हम तो केवल पीर हैं, लेकिन आप पीरों के पीर हैं। मुझे तो ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक ही पल में बातचीत के एक ही कृत्य से 2 पूरी तरह से अलग धार्मिक समुदाय हमेशा के लिए वैचारिक रूप से एक हो गए। बिल्कुल। हिंदुओं के लिए जो बाबा रामदेव जी थे, वो मुस्लिमों के लिए रामसा पीर बन गए। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब अलग अलग मान्यताओं वाले लोग किसी एक परम सत्य या कह लें कि निस्वार्थ महानता का अनुभव करते हैं, तो सारी इंसानी सीमाएं और धार्मिक कट्टरता अपने आप पिघल जाती है। वही विलायक वाली बात। एकदम। रामसा पीर नाम केवल एक उपाधि नहीं थी, ये उस युग के 2 सबसे बड़े धर्मों के बीच एक पुल था जिसे एक 33 साल के युवा ने अपने कर्मों से बनाया था। और ये 33 साल की उम्र का जो आंकड़ा है ना, वो मुझे लगातार हैरान कर रहा है। आज के दौर में 33 साल की उम्र में लोग आमतौर पर अपने करियर की शुरुआत कर रहे होते हैं।
जिंदगी की दिशा तय कर रहे होते हैं। हाँ, आजकल तो यही होता है। और इस उम्र में जब उनकी प्रसिद्धि अपने बिल्कुल चरम पर थी, बाबा रामदेव जी ने जीवित समाधि लेने का निर्णय लिया। ये बहुत अजीब नहीं है? भारतीय आध्यात्मिक दर्शन में ना जीवित समाधि की जो अवधारणा है वो बहुत ही गूढ़ है। ये कोई आत्महत्या या मृत्यु नहीं है, ये एक अत्यंत सचेत और विचारशील निर्णय है। मतलब पूरे होशो हवास में लिया गया फैसला। बिल्कुल। इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति को ये बोध हो गया है कि जिस उद्देश्य के लिए उसने ये भौतिक शरीर धारण किया था वो कार्य पूरा हो चुका है। सत्ता या प्रसिद्धि से चिपके रहने के बजाय सही समय पर अपने आप को विलीन कर लेना ही सबसे बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि मानी जाती है। और समाधि लेने से पहले उनका जो अंतिम संदेश था वो उनके पूरे जीवन का सार था। उन्होंने कोई बहुत जटिल कर्मकांड नहीं बताया, बल्कि एक बहुत ही सीधा और स्पष्ट संदेश दिया। जी। मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। और ये संदेश ना कोई खोखला उपदेश नहीं था, ये उनके 33 वर्षों के उस जीवन का घोषणा पत्र था जिसे उन्होंने खुद जिया था। मतलब जो बोला वो करके दिखाया। बिल्कुल, उन्होंने वही कहा जो उन्होंने जीवन भर किया था, बिना किसी भेदभाव के लोगों की सेवा। अगर हम आज के समय की बात करें तो श्रोतों के अंत में हमें रुणीचा के वर्तमान स्वरूप की भी झलक मिलती है। आज उसी स्थान पर रामदेवरा का भव्य मंदिर खड़ा है। हाँ, रामदेवरा। और हर साल भादवा मेले के दौरान वहाँ लाखों की भीड़ उमड़ती है। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह कि ये लाखों लोग सिर्फ राजस्थान से नहीं आते, पूरे भारत से कई हफ्तों की कठिन पदयात्रा करके लोग वहां पहुंचते हैं। पैदल चलकर आते हैं? बिल्कुल नहीं। आधुनिक युग दैचा जहां लोगों के पास फुर्सत नहीं है, जहां यातायात के साधन इतने सुलभ हैं, उसके बावजूद लाखों लोगों का तपती धूप में पैदल चलकर वहां जाना ये कोई साधारण बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इस बात का सबसे बड़ा ऐतिहासिक प्रमाण है कि सच्चा प्रभाव सदियों तक जीवित रहता है। सत्ताएं बदल जाती हैं, साम्राज्य मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन जिस नेतृत्व की बुनियाद में निस्वार्थ मानव सेवा और समानता होती है ना, वो लोगों के दिलों पर हमेशा राज करता है। तो आज की इस लंबी और दिलचस्प चर्चा को समेटते हुए हम ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि रुणीचा धाम या रामदेवरा कोई सामान्य ईंट पत्थरों से बना ढांचा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये आस्था, समानता और मानवता का एक जीता जागता प्रतीक है। हमारे स्रोत ये साफ करते हैं कि आज भी जब वहाँ जय बाबारी और रामदेव पीरी जय के नारे एक साथ गूंजते हैं, तो उस भीड़ में कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन सवर्ण है, कौन दलित है, कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम है, ये सारा फासला एक पल में शून्य हो जाता है। वहाँ सिर्फ एक अद्भुत शांति और एकता का अनुभव होता है। और यही इस पूरे विषय की सबसे बड़ी प्रासंगिकता है। आज की आधुनिक दुनिया में जहां हम अक्सर सूचनाओं की बाढ़ से घिरे रहते हैं और जहां मतभेदों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, रामसा पीर की ये कहानी एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। क्या सबक? ये सिखाती है कि सच्ची महानता समाज में दीवारें खड़ी करने या लोगों को बांटने में नहीं है, बल्कि उस विलायक या सॉल्वेंट की तरह बनने में है जो नफरत की कठोर परतों को पिघलाकर इंसानों को एक साथ ले आए। एकदम सच कहा। आपने जो इतिहास और आस्था का ताना बाना हमें शुरू में बहुत धुंधला और जादुई लग रहा था, वो दरअसल इंसानी रिश्तों और समाज सुधार के मामले में बहुत साफ और पारदर्शी है। जी बिल्कुल। तो आज के इस सफर के अंत में स्रोतों से मिली इस गहरी जानकारी के आधार पर एक सवाल जो हमारे जहन में गूंजना चाहिए, एक ऐसा विचार जिस पे शायद हम सबको थोड़ा और गहराई से सोचना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के उनके उस मानव सेवा के संदेश को असल में जीने में है। बहुत गहरा सवाल है ये। क्या हमने उस 14वीं सदी के महान समाज सुधारक के छोड़े हुए असली संदेश को आज की 21वीं सदी के समाज में सही से उतारा है? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अपने आसपास देखते रहिए, सीखते रहिए और ऐसे ही जरूरी सवाल करते रहिए।